गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्रीवियस कार्यक्रम मेरा एफएमसीजी के ऊपर था और वो भी रिटेल बिजनेस के रिलेटेड रिटेल ट्रेड में था। इस सेगमेंट में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित एफएमसीजी के होलसेल बिजनेस पे करना चाहूँगा। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, स्कैम स्कैम स्कैम, चुरा लिया चुरा लिया चुरा लिया, जेब काट लिया जेब काट लिया जेब काट लिया, शब्द से आप परिचित होंगे। आज मैं अदृश्य जेब कतरों की बात नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा दृश्य जेब कतरा। दिखता है, बोलता है, सामने बैठा हुआ है, आपका पैसा लेके चला गया। आप सोच नहीं सकते, उस पैसा लेने के बाद भी आपके सामने ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आते हैं एफएमसीजी के उस बिजनेस पे जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर इन्वॉल्व हैं, पार्ले, ब्रिटानिया, पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी। जी हाँ, एफएमसीजी के ये टॉप प्लेयर हैं। फूड, डेली यूजेस, डेली कंज्यूमिंग प्रोडक्ट के ये टॉप प्लेयर हैं। इसके बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए आपको हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। आप यदि 10 लाख से नीचे वाले इन्वेस्टर हैं, 20 लाख से नीचे वाले इन्वेस्टर हैं, तो आप सोचिए भी नहीं। 50 लाख करोड़ों है तो आप सोचिए। हाँ, सोचने के बाद आपका पहुंच भी है, आपको लोग जानते भी हैं, आप लोगों को जानते भी हैं, आपको उनके साथ अच्छा पकड़ है। जब आप बिजनेस, नए जो लोग होते हैं इस बिजनेस के बारे में जब सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट पहला फैक्टर है, पकड़ दूसरा फैक्टर है। फैक्टर तो इसमें कई और भी हैं जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। जो पुराने ओल्ड बिजनेसमैन हैं वो इस बिजनेस को जल्दी क्विट नहीं करते हैं। आप भी जानते हैं कि डेली जो यूजेज होने वाले प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में बहुत ही गतिशील होते हैं, जिनके साथ उनका व्यवसाय ही नहीं जीवन भी जुड़ा हुआ रहता है और अच्छा जीवन जुड़ा हुआ रहता है। जीवन का जुड़ाव हो जाता है और उनके प्रॉफिट लेवल भी अच्छे होते हैं। 4 से 5% यदि कमा रहे हैं, कुछ लोग तो 2 से 1% पे भी धंधा करते हैं। मोटा मोटी 5 से नीचे इसका परसेंटेज रहता है मार्जिन का। पुराने जो लोग हैं, ओल्ड बिजनेसमैन, उनके पकड़ काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनकी गुडविल भी काफ़ी अच्छी होती है, उनको बिजनेस करने का तरकीब भी बहुत अच्छा पता होता है। पर जो नए बिजनेसमैन आते हैं उनके फंड जो हैं, फंड को हिलाया जाता है। कैसे हिलेगा फंड, ये मैं बता देता हूँ। जो फंड है कहीं न कहीं उस पे नज़र है, लोगों का है। ये डाटा लीकिंग का प्रोसेस है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपके फंड पे लोगों का नज़र है। यदि आप 50 लाख 1 करोड़ रुपया अकाउंट में रख रहे हैं तो ये बातें मान कर चलिए कि आपके फंड पे लोगों का नज़र है। और मैंने कहा ये बड़े प्लेयर कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके पास सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत ही अच्छी तरह से पेश आएंगे, इतने अच्छी तरह से पेश आएंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। मेरे साथ क्या होने वाला है, यदि आज से 5 साल पहले आपके पास पतंजलि का कोई एग्जीक्यूटिव या पार्ले या ब्रिटानिया या हिंदुस्तान का तो आज भी है, कोई एग्जीक्यूटिव पहुंचता है या पहुंचता था, तो क्या आप मना कर पाएंगे? और वो कहेगा कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिलवा दूंगा, आप मना कर पाएंगे? और आपको भी पता है कि मेरे फंड में 1 करोड़ हैं, 2 करोड़ हैं, 5 करोड़ हैं पड़े हुए, तो आप मना नहीं कर पाएंगे, सोच के भी मना नहीं कर पाएंगे। शुरू होता है कहानी। अब सेल्समैन आपका बिजनेस इनरोल्ड करवा देता है, फॉर्म भरवा देता है, सिक्योरिटी जमा करवा देता है, पेमेंट आपका कंपनी में चला जाता है। कम से कम 2 से 3 महीने की स्टॉक तो आपको रखनी होंगी।
क्योंकि आप बिज़नेस करने चले हैं जिस मार्केट में कंज्यूमिंग 15 लाख 20 लाख की है, उसी मार्केट को आपको सौंपा जाता है। आप 50 लाख से 60 लाख 70 लाख रुपए लेकर इस बिज़नेस में आते हैं। बिज़नेस का डिस्ट्रीब्यूशन मिलते ही आपने 70 लाख डाल दिया। अब आप सोचते हैं मेरे पास प्रोडक्ट आया, बड़े बड़े पैकेट बंद आते हैं, खोलते हैं, आप रैक में लगाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता नहीं है, गोडाउन चाहिए, स्टार्ट हो जाएगा। अब बातें आती है कि पुराने वाले के लिए तो सही है, नए वाले करे कैसे? नए वाले को ना दुकान पता होता है, न सेल्समैन को पता होता है, न लोगों से परिचय होता है, कौन कितना बेच रहा है ये भी पता नहीं होता है। तो कंपनी उससे रिलेटेड आपको एक सेल्समैन देती है। सेल्समैन दुकान दुकान जाके ऑर्डर लाता है, ऑर्डर लाकर आपको थमा देता है, कहता है कि आप एक बिल उधार दीजिए, दूसरा बिल का पैसा मिल जाएगा। मतलब एक बिल आपका चलता है क्रेडिट में। धीरे धीरे वो माल 2 लाख 4 लाख 5 लाख का फेंकना शुरू करता है। पिछले बिल का पेमेंट भी कुछ कुछ ला कर देता है। तनाव 3 महीने की बात होती है, जब सेल्स एग्जीक्यूटिव आपका चेंज हो जाता है। आपके पास माल पड़ा हुआ है, नियर एक्सपायरी आपको माल भेज दिया जाता है जानबूझकर। जो माल नहीं बिकने वाला है, डंप होने वाला है, वो भेज दिया जाता है जानबूझकर। प्रोडक्ट एक्सपायर करवा दिया जाता है पहुंचाकर, ये भी जानबूझकर। मतलब उनको पता है ये प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो भी आपके पास भेज दिया जाता है। आप गुस्सा करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, भाई क्या भेज दिए हो, मेरे यहाँ तो ये बिकेगा नहीं। अरे भैया नहीं बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सीन बनवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। 3 महीने 6 महीने के बाद सेल्समैन चेंज हो जाते हैं। आप सेल्समैन को फिर अप्रोच करते हो, अरे अच्छा वो पिछले सेल्समैन को आप बताए होंगे। बात देखिए कितना बदलता है। आप पिछले सेल्समैन को बताए होंगे, अब कहानी मेरे को फिर से रिपीट करिए। जब तक आप रिपीट करेंगे तब तक 2-3 लाख और बर्बाद गया। तो जब एक्सपायर कर जाता है तो कंपनियां माल उठाने तक में आपके साथ गेम खेलती रहती हैं। 3 महीने 6 महीने साल भर के बाद 6 महीने के बाद आपको फिर से बोला जाता है कि बिलिंग करवाइए। आप पे प्रेशर डाला जाता है, आप 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख अमाउंट फिर डालते हैं। फिर प्रोडक्ट को सोचते हैं कि मार्केट में पुशअप करें, उसमें फिर प्रोडक्ट कुछ ऐसे ही आ जाते हैं। आप झेलते रहिए तनाव। जब सीएन उठाने की बारी आती है तो कंपनियां कहती है भाई बिजनेस करना है तो करो, वरना तुम्हारे जैसे हज़ारों लाइन में लगे हुए हैं, मैं उसको डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफ़र कर दूंगा। और वो आपके एक्सपायरी अभी तक उठाया नहीं है और उन्होंने नए डिस्ट्रीब्यूटर खोज लिए। जो आपने 70 लाख लगाए थे उसमें 25 से 30 लाख तो आपको मार्केट में मिलेगा। जिसको आप मांगने चाहिए हो पैसा दो, ठेठी में प्लीज़ पैसा दे दीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में प्लीज़ गिव माय मनी, होते रहिए करते रहिए। सर पिछले का हिसाब दे दीजिएगा, अरे डिफरेंट टाइप से आप बोलते रहिए। पैसे इसी तरह मांगे जाते हैं सामान देकर। अब बातें आती है कि साहब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, मैं सेल भी शुरू कर दिया। साल भर के बाद जब मैं लाना शुरू किया तो पता चला जो 70 लाख 90 लाख 1 करोड़ लगाया उसमें 30 लाख मार्केट में फेंका हुआ है, 30 लाख का प्रोडक्ट एक्सपायरी पड़ा हुआ है, 30 लाख का कंपनी रखी हुई है जिसका बिलिंग होना है, जो मार्केट में अभी तक प्रोडक्ट आया भी नहीं है, ट्रक लोड है, ट्रक जाएगा, इस तरह की कहानियाँ चल रही। गोल मोल करके आपका 1 करोड़ का 1 करोड़ इधर से उधर रहा जाता है, कराया जाता है उस 1 करोड़ को। फिर से कहा जाता है आपको पेमेंट डालने के लिए। आप अगर सहने योग्य हैं तो सही है, नहीं सहने योग्य हैं तो छोड़ दीजिए, आपके लिए बिजनेस नहीं है। फिर दूसरा आदमी आएगा लाइन में,
वो भी 1 करोड़ अपना इसी तरह डुबाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसमें मूलतः फायदा बड़ी कंपनियों को ही होता है। यदि आप सतर्क ना रहें तो कंपनियां दिखा के, आपको जानकारी देके आपका पैसा लेके चले जाएगी, आप उसका कुछ कर नहीं सकते हो। बाल बाका कहते हैं ना करना, कुछ नहीं कर पाओगे, वो चूं तक नहीं कर पाओगे आप, दूसरे को बता भी नहीं सकते हो। कहेगा बहुत चला था, चौबे जी छब्बे मुन्ने, बनो आप दुबे। इस तरह की कहानियाँ चलती रहेंगी। इस तरह का मैं कार्यक्रम बनाता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसी पे मैं इसके बाद एक कार्यक्रम और करूँगा, जो एक छोटा सा कहानी है, जो बिज़नेस से ही रिलेटेड है। आप सुनिएगा, अच्छा लगेगा।